हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीडी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है तथास्तु बैच के एक नई वीडियो में। बीकानेर का राठौड़ वंश आज हम पढ़ने वाले हैं। मारवाड़ का राठौड़ वंश हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो इस वंश के महत्वपूर्ण शासक और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जिनके बारे में फोर्थ ग्रेड सिलेबस में आपको दे रखा है उसके बारे में जो वर्णित है सिलेबस में ऐतिहासिक घटनाएं। तो सबसे पहले राव बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक और बीकानेर की स्थापना की इन्होंने। 1465 से 1504 ईस्वी तक इन्होंने शासन की। बिक्का मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बिक्का व जाट सरदार नर्रा ने मिलाकर जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। बाटी, चौहान, खिंचियो, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। राव शेखा की पुत्री से विवाह इसने किया राव बिक्का ने। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसके इंपॉर्टेंट में 1488 में इन्होंने बीकानेर की स्थापना की और करणी माता का मूल मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये मुख्यतः दो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट है। राव जोधा का पुत्र था और व्यंग्य किए जाने पर 1465 में जंगल प्रदेश में आ गया। राव लूणकर्ण 1505 से 1526 में। राव लूणकर्ण राव बिक्का का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मुहम्मद खां को हराया। यह 1526 में डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अब्बी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। कौन? राव लूणकर्ण 1526 में डोसी के युद्ध में। तो ये ऐतिहासिक घटना है। और फोर्थ ग्रेड के लिए नारनौल के नवाब अब्बी मीरा से युद्ध हुआ डोसी का। तो बिठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में राव लूणकर्ण को कलियुग का कर्ण कहा है। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्य नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई। लूणकर्ण सर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है। और फिर इसके बाद में आता है राव जैतसी 1526 से 1541। जैतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं के भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसी छंद में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व 1541 में साहेब पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जैतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो मगर सहायता आने से पूर्व 1541 में पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जैतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद में आता है एक इंपॉर्टेंट शासक राव कल्याणमल और राव राय सिंह। ये दो इंपॉर्टेंट शासक है। तो राव कल्याणमल है वो 1541 से 1574। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 में गिरी शिमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। इसने बटनेर के किले पर अधिकार कर लिया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। पहला राठौड़ शासक कौन था? कल्याणमल था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह व पृथ्वीराज। अमर सिंह पहला राजपूत शासक था। महाराणा प्रताप का पुत्र गुहिल वंश का प्रथम शासक था जिसने राठौड़ों उसकी मुगलों की अधीनता स्वीकार की। उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था जिसने बैली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बैली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की। फोर्थ ग्रेड में भी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राव राय सिंह ये भी हमने कल 7th क्लास की बुक में पढ़ लिया था। 1574 से 1612 ईस्वी। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना और राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर आपने जो पिछली वीडियो है जो मारवाड़ का राठौड़ वंश नहीं पढ़ी तो उसके अंदर भी हमने राव राय सिंह का जिक्र किया। आप उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। पूरे तथास्तु बैच की एक वीडियो मेवाड़ का गुहिल वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, सभी वंश, राजपूत वंशों का परिचय, सभ्यताएं, सभी टॉपिक उसके अंदर कवर है। आपको क्वालिटी कंटेंट फ्री में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे आपका यह
काम बनता है। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने के करण की आज्ञा मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने के करण की संज्ञा दी। फिर इसके बाद में जो राव कल्याणमल से पहले राव जैत सिंह जो राव लूणकरण सर है, राव लूणकरण, इन्हें अपने ग्रंथ राव जैत सिंह रोशन में कलियुग का करण कहा है बिट्ठू सूजा ने। और बिट्ठू सूजा के अलावा देवीदास जो मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण की संज्ञा किसको दी है? राय सिंह को। राव करण सिंह, करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखणिया गांव के करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1631 से 1668 ईस्वी जाखणिया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 1644 ईस्वी को जो मतीरे की राड के नाम से जाना जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये इंपॉर्टेंट है। मतीरे की राड, अमर सिंह और करण सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में करण सिंह को जगलंदर बादशाह कहा गया है। करण सिंह, सुख सप्तती में करण सिंह को जगलंदर बादशाह कहा गया है। करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। तो आज हमने बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ा, कल हम शाकंभरी का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। और आप वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।